सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारद और सनत कुमार का संवाद हम पढ़ रहे थे। तो गुरुजी ने पूछा पहले क्या क्या पढ़ के आए हो, पहले वो बताओ, उसके आगे ताकि मैं पढ़ाऊँ। तो उन्होंने जो पढ़ा वो सब बताया। तो उसके बारे में ऋषि सनत कुमार ने कहा कि ये जो कुछ भी आपने पढ़ा ये तो शब्द मात्र है, नाम उसको कहा, नाम मात्र है। अभी भी लोक में भी जिसको प्रयोग किया जाता है ना इस शब्द का, नाम मात्र मतलब थोड़ा, तो वो ज्ञान की दृष्टि से जो शब्द है वो थोड़ा है, नाम मात्र है। तो इसलिए इतना सब पढ़ के भी उन्होंने कहा आपने केवल शब्द को पढ़ा है, लेकिन फिर भी वो सारा व्यर्थ है ऐसा नहीं है, क्योंकि शब्द भी अपने आप में क्या है, ब्रह्म है। तो शब्द को ब्रह्म समझ करके जो शब्द की उपासना करता है तो उसकी वहाँ तक निर्बाध गति हो जाती है जहाँ तक शब्द का अपना क्षेत्र है, उसकी अपनी सामर्थ्य है, शब्दों की अपनी जहाँ तक सामर्थ्य है। तो शब्द की बहुत बड़ी सामर्थ्य है, शब्द ऐसे ही थोड़े ही हैं। एक शब्द हजारों लोगों की जिंदगी को बचा सकता है। उसकी वाणी में इतना ओज तेज, इतनी पवित्रता, इतनी सत्यता, इतना सामर्थ्य होता है कि वो एक बार आह्वान करता है और लाखों करोड़ों लोग उसके एक आह्वान पे अपना सर कटाने को तैयार हो जाते हैं, अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। कोई व्यक्ति एक शब्द ऐसा बोलता है और उससे पूरा देश आक्रोश में खड़ा हो जाता है। तो कितनी बड़ी सामर्थ्य है इसकी वाणी की। और हमारे जीवन में जितने भी झगड़े होते हैं शब्द से ही होते हैं, कहीं ना कहीं वाणी की तो भूल होती है। और जितने झगड़े सुलझते हैं वाणी से ही सुलझते हैं। जैसे ही आपने माफ़ी मांगी, जैसे ही आपने सॉरी बोला, तो दूसरे का गुस्सा एकदम से ऐसे डाउन आ जाता है। फिर वो यही तो चाहता है कि अपने अपराध को स्वीकार कर ले। तो शब्द को भी ब्रह्म माना है कि शब्द कोई छोटी चीज़ नहीं है वाणी। लेकिन जिस सत्य को तू जानना चाहता है कि मैं शौक से तरना चाहता हूँ, उस ज्ञान की दृष्टि से शब्द का अपना एक सीमित क्षेत्र है, लिमिटेड है शब्द। उससे आगे बहुत कुछ है जानने योग्य। तो इन्होंने कहा कि उससे आगे जानने योग्य क्या है वो बता दीजिए फिर। तो इन्होंने कहा शब्द से भी बड़ा वाणी है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं तब तक उसके अंदर कौन से शब्द हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, नीति शास्त्र, व्याकरण, दर्शन क्या है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो वाणी शब्द से भी बढ़ करके है। तो वाणी की उपासना, एक पुस्तक लिखी है आचार्य अभयदेव जी ने, ब्राह्मण की गो। तो वहाँ गो का मतलब है वाणी। तो कोई ब्राह्मण की गो को यदि दबाना चाहता है तो वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि जो ब्राह्मण की गो होती है, ब्राह्मण की जो वाणी होती है, वो सत्य से युक्त होती है और वो सबका हित करने वाली होती है। तो अगर कोई उसको दबाना चाहेगा, उसको मिटाना चाहेगा, तो फिर वो व्यक्ति स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तो इतनी बड़ी वाणी की महिमा है। लेकिन जिस सत्य को जानना है वो वाणी से भी
अनुभूति में नहीं आएगा। आप कितना भी गुणगान करो उसका, ऋग्वेद के यजुर्वेद के मंत्रों को कितना भी आप उच्चारण करें तो भी उस सत्य को साक्षात नहीं किया जा सकता है। तो इससे भी बहुत बड़ा है सत्य का क्षेत्र। तो इन्होंने पूछा उससे बड़ा क्या है, तो इन्होंने कहा वाणी से भी बड़ा मन है, क्योंकि पहले मन में मनन करते हैं जो, तो वो वाणी में आता है। और जो हमारे मन में चिंतन चलता रहता है ना, तो उसको कई बार हम सोचते हैं कि जब हम मिलेंगे तो वाणी से हम ऐसा नहीं बोलेंगे। कई बार ऐसे होता है, व्यक्ति जब किसी से मिलने के लिए जाता है तो यद्यपि उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं है उसकी, और वो अपने मन में उसके प्रति कुछ उल्टा सीधा ही सोचता रहता है, भाव अच्छा नहीं है, पर उसको लगता है कि कोई बात नहीं, इसको कोई जान थोड़ी रहा है, जब मैं उसके सामने जाऊंगा तो मुस्कुरा करके ही बोलूंगा, जब उसके सामने जाऊंगा तो शालीनता से ही बोलूंगा, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा जैसे अभी सोच रहा हूँ। लेकिन वो वैसा जाके बोलता भी है, अच्छा ही बोलता है, उसको छिपा लेता है। पर कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि फिर उसका अंदर जो छिपा हुआ था वो बाहर आ जाता है, उस पर फिर काबू नहीं रहता है। तो इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए कि जो हम बाहर अभिव्यक्त नहीं करना चाहते हैं, जो बाहर अभिव्यक्त करने योग्य नहीं है, जो बाहर बोलने योग्य नहीं है, निश्चित रूप से वो अंदर सोचने योग्य भी नहीं है। ये हमें ज्ञान होना चाहिए। तो जब जो सोचने योग्य भी नहीं है तो उसको क्यों सोचें, फिर कचरा इकट्ठा क्यों करें घर में। कोई कचरा घर में रखने योग्य नहीं है, ये हमें पता है, इकट्ठा करने योग्य भी नहीं है, तो फिर होने ही ना दें। तो इसलिए मन के बारे में इन्होंने कहा कि मन वाणी से भी बड़ा है। इसलिए जो मन को ब्रह्म समझ करके, तो मन के बारे में पूरे के पूरे सूक्त हैं, मेरा मन पवित्र हो। रोज एक सूक्त तो आप भी रोजाना उच्चारण करते हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। और उस मन को ही क्या कहा, यस्मिन ऋचः साम यजूंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रथ नाभौ इव अरा। रथ का जो चक्र है उसकी नाभि में जैसे अरे जुड़े होते हैं, ऐसे ही ये मन जो है ये तो नाभि है, धुरी है, बीच सेंटर पॉइंट है। और इसमें ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ये सारा का सारा ज्ञान सबके पास है। वो अभिव्यक्त होता है साधना से, लेकिन तो ऋषि साधना करते हैं तो अभिव्यक्त होता है। सामान्य व्यक्ति का वो खजाना दबा ही रह जाता है, सील टूटती नहीं है। तो मन का भी बहुत बड़ा रोल है। इसलिए नारद, तो मन की भी कैसे उपासना कर, ब्रह्म समझ के उपासना कर। तो यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। तो इस पिछले पाठ में से आपका कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं जी। लिपि का अंतर है, ये तो लिपि तो अलग अलग है ना। ये रोमन लिपि है, गुरुमुखी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी लिपि है। तो हम जो लिखते हैं देवनागरी लिपि है, ये रोमन लिपि है। ऐसा कुछ नहीं है, लिपि से कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। बात है उस तत्व की, ओंकार की। जी सनत कुमार एक ऋषि हैं और उनके बारे में ये है कहना कि जो सदा कुमार ही रहते हैं, प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त नहीं करते हैं। तो इसका एक तो आध्यात्मिक अर्थ है कि जो साधक होते हैं, अध्यात्म विद्या के उपासक होते हैं, तो वो जरा युक्त नहीं होते हैं। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु।
प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, जो योग्य अग्नि वाला शरीर पा लेते हैं तो उनको ये नहीं आती हैं फिर, तो वो सदा। और जो देव योनि है वो तो प्रकाश स्वरूप मानी जाती है, उसमें प्रकाश की अधिकता होती है। तो यहाँ तो ये संज्ञा है, लेकिन ये संज्ञा भी अनवर्थ संज्ञा है। सनत कुमार, जो अध्यात्म विद्या का अनुष्ठान करेगा तो वो कुमार जैसा ही रहेगा, तो शरीर से भी एक सीमा तक रहेगा और उसका जो मन बुद्धि आचरण आदि है वो भी, जो छोटा बच्चा होता है निर्दोष होता है ना कुमार, तो कुंवारापन जिसको कहते हैं, तो उसका अंतिम दम तक वो अखंड बना रहता है, उसकी पवित्रता और उसका लावण्य, तो इसलिए उसको सनत कुमार कहा जाता है। अश्विनी कुमार प्राण और अपान है। अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि की चिकित्सा की थी ना, तो च्यवन ऋषि है हमारा टूटा फूटा मन, जो हमारा मन का बेहाल हो रहा है अभी, कहीं राग है, द्वेष है, घृणा है, क्रोध है, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है, तो ये मन हमारा कैसा हो रखा है, च्यवन। च्यवन माने जर्जरित, जर्जर अवस्था में है अभी, तो उनकी चिकित्सा की फिर अश्विनी कुमारों ने। अश्विनी कुमार है प्राण और अपान, तो जो हम प्राणायाम करते हैं ना, तो उससे प्राणायाम को कहा प्राणायाम परमम तप, प्राणायाम परम तप है और ये सब अशुद्धियों का नाश कर देता है। जैसे वो लोहार की धोकनी से वो भरते थे ना पहले, तो वहाँ अग्नि के ऊपर जो भी राख मिट्टी धूल जो भी वो सब उड़ जाती और अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी विशुद्ध रूप में। तो ऐसे हमारे ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है प्राणायाम से, इसलिए प्राणायाम को कहा परमम तप, परम तप है ये। और जितने भी साधक ऋषि मुनि हुए उन्होंने घंटों घंटों प्राणायाम का अनुष्ठान किया, और प्रैक्टिकल करके आप देखते हैं तो 15 मिनट करते हैं तो अलग प्रभाव होता है, लगातार आधा घंटा करते हैं तो अलग होता है, और लगातार 1 घंटा करेंगे तो अलग प्रभाव होगा, तो उसको देख भी सकते हैं। तो उससे हमारा जो मन है वो च्यवन ऋषि वो फिर युवा बन जाता है। च्यवनप्राश खाने से भी होगा, क्योंकि उसमें भी जितनी औषधियाँ बताई हैं वो औषधियाँ यदि सारी डाली जाएं तो औषधियों से भी सिद्धि मिलती है ना। मंत्र तप औषध, औषधि मंत्र तप ऐसे आया ना उसमें, तो औषधि से भी सिद्धि मिलती है। तो उन औषधियों का भी प्रभाव होता है, तो व्यक्ति प्राणायाम भी करे, व्यायाम भी करे और खाना भी ठीक से खाए, सात्विक खाए, तो फिर वो जर्जर से युवा हो जाता है। ये अश्विनी कुमार हैं। तो आपने ऐसे वो बताए थे, वो रियल में ऐसे कोई अश्विनी कुमार थे क्या? कोई आयुर्वेदाचार्य ऐसे कहीं पढ़ा था मैंने? नहीं, वो हो सकता है किसी व्यक्ति का नाम भी रहा हो, उसकी कोई इतिहास का बिल्कुल नहीं था ये भी नहीं कह सकते हैं, और ऐसा ही था अब नहीं है ये भी नहीं कह सकते हैं। तो एक पुस्तक है वासुदेव शरण अग्रवाल की, बृहद उरु ज्योति। उरु ज्योति में ये बहुत सुंदर से समझाया है अश्विनी कुमार और च्यवन वाला, और उसके सारे ही लेख बहुत सुंदर हैं। वो पुस्तक सबको एक बार पढ़नी चाहिए, लाइब्रेरी से देख के पढ़ लेना आप लोग। उरु ज्योति, उरु मतलब महान, तो उसने बहुत विस्तार से समझाया है इसको, च्यवन ऋषि को, अश्विनी कुमारों को। ये मन के बारे में बता रहे थे। मनोवाव वाचो भूय यथा वै द्वे वा अमल के द्वे वा कोले द्वौ वा अक्षौ मुष्टि अनुभवती एवं वाचम च नाम च मनो अनुभवती स यदा मनसा मनस्यति मंत्रान अधीय इति अथ अधीते कर्माणि कुर्वीय
इति अथ कुरुते पुत्रांश्च पशूंश्च इच्छेयेत् अथ इच्छते इमं च लोकम अमुं च इच्छेयति अथ इच्छते। इच्छेय इच्छा करूं इस लोक की उस लोक की, ऐसा जब चाहता है ना कि मैं उसको चाहूं। इच्छेय इति अथ इच्छते। तो स यो मनो ब्रह्म इति उपास्ते यावन् मनसो गतं तत्र अस्य यथा कामचारो भवति यो मनो ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति। तो कहा नारद, जो इस मन को ही ब्रह्म समझ करके और इसकी उपासना करता है, हर कण कण में ब्रह्म है और एक एक कण अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म है। तो जिसका भी हम सेवन करें उसका सेवन कैसे करें? ब्रह्म समझ करके। तो इसलिए हमारे यहाँ अन्न को भी ब्रह्म कहा, जल को भी ब्रह्म कहा, पिएं तो भी ब्रह्म की भावना, खाएं तो भी ब्रह्म की भावना, मन को भी कुछ मनन करें तो भी ब्रह्म की भावना। तो स यो मनो ब्रह्म इति उपास्ते, जो मन को ब्रह्म समझ करके। अभी तो मन को हमने क्या क्या कह रखा है? मन पापी है, मन चोर है, मन चंचल है, मन एक बिना लगाम वाला घोड़ा है। ऐसे ऐसे शब्द हमने मन के लिए प्रयोग किए हैं, जबकि ऋषि क्या कह रहे हैं? मन क्या है? साक्षात ब्रह्म है और वो हमें मिला है। इतना बढ़िया चीज़ हमें मिली, इतनी एक बहुत ही सुंदरतम गिफ्ट है ये ईश्वर की। अगर हमें इसका प्रयोग करना आए तो ये हमें निहाल कर देगा, मालामाल कर देगा। ऐसा है ये मन। तो इसको जो ब्रह्म समझ करके इस मन की उपासना करते हैं, इसके साथ मित्रता करते हैं कि मन जैसा जिसमें मेरा कल्याण हो वैसा ही तू सोच, तू मेरा जन्म जन्मांतरों का साथी है, पहले भी तू मेरे साथ रहा, आगे भी रहने वाला है। बाकी साथी बाकी सब मित्र तो छूट जाने वाले हैं, इसलिए तू कभी मुझे धोखा मत देना, तू कभी मेरे लिए अकल्याण वाला मत सोचना। इस तरह अपने मन के साथ जब बातचीत करते हैं तो मन क्या हो जाता है फिर? सुहृत। और मेरे लिए तो तू ही साक्षात ब्रह्म है, क्योंकि जब जब भी मेरे जीवन में कोई मुसीबत आई, आपत्ति आई, विपत्ति आई, तो तूने ही मुझे संभाला। मन के विचार से ही तो संभलता है ना व्यक्ति। दूसरे कितना भी समझाएं, पर जब तक मन नहीं मानता है तब तक हम वहाँ से निकलते नहीं हैं। और जब मन हमें समझा देता है कि कोई बात नहीं, इसको सहन करो, ये आने जाने वाले हैं, आया है तो चला भी जाएगा, तो फिर हमारा उद्धार होता है। तो अपने मन को अपना परम मित्र मान करके और साक्षात अपना ईश्वर की तरह रक्षक मान करके, ब्रह्म मान करके जो इस मन के साथ व्यवहार करता है, यही ब्रह्म की उपासना है। तो फिर यावन मनसो गतम, जहाँ तक मन का क्षेत्र है। अब मन का क्षेत्र कितना बृहत है, मन में ही तो सारा ज्ञान है। यस्मिन ऋचः साम यजुंसी, जिसमें त्रयी विद्या समाई हुई है, ऐसा है ये मन। और जिसकी गति प्रकाश से भी तेज है। स्थूल चीजों में सबसे बड़ी, सबसे फास्ट गति प्रकाश की मानी जाती है, शब्द से भी ज्यादा। तो लेकिन ये मन की गति जो है ये प्रकाश से भी तेज है। सूर्य को धरती पे आने के लिए कितने मिनट लगती हैं? 7.5 से 8 मिनट लगती हैं। प्रकाश की इतनी गति है। 1 सेकंड में कितने किलोमीटर जाता है? 3 लाख किलोमीटर जाता है। तो अब आप लगाओ 1 सेकंड में इतना जाता है, तो पृथ्वी तक आने में उसको भी 7.5 से 8 मिनट लगती हैं प्रकाश को। लेकिन जिस समय आप नक्षत्रों को देखते हैं आकाश में, तो कितनी देर में पहुंच जाती है आपकी दृष्टि वहाँ पे? मन से तुरंत पहुंच जाती है ना, सेकंड में ही आप वहाँ तक देख लेते हैं। तो हमारे मन की जो गति है वो सबसे फास्ट है, बहुत, मतलब इतनी तीव्र है कि तीव्रतम है वो।
तो कह रहे हैं वहां तक जहां तक मन की गति है, मन तो कहाँ कहाँ जा सकता है, तो वहां तक तेरा क्या हो जाएगा, यथा कामचार, निर्बाध गति हो जाएगी। मन से तू वहां वहां जा सकता है। अब व्यक्ति सोचता है कि मैं हिमालय में जाऊं, गुफा में जाऊं, ऐसे ध्यान करूं, तो फिर व्यक्ति बैठ गया, वो समझ लो कि आप पहुंच गए हिमालय में। आंख बंद करने के बाद क्या पता आप गुफा में बैठे हैं कि कमरे में बैठे हैं, वो तो मन की तो एक भावना है। तो आप ऐसे ही सोच लो कि मैं बैठा हूँ, गुफा में ही बैठा हूँ, हिमालय में ही बैठा हूँ मन से, तो फिर आपको अलग अनुभूति होने लगेगी। और आपने ये सोच लिया कि मैं ऐसे स्थान में बैठा हूँ, कोई गलत स्थान में बैठा हूँ, तो फिर वैसे ही वाइब्रेशंस पैदा होने लगेंगे। तो मन की गति करें, यावन मनसो गतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति यो मनो ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवो मनसो भूये इति। ये मन अंतिम है या इससे भी बड़ा कुछ है, इससे आगे भी कोई सत्य है? वाव मनसो भूयो अस्ति इति, निश्चित रूप से मन से भी आगे है, मन से भी बड़ा कुछ है। तन्मे भगवान ब्रवीतु इति, तो फिर आप उसी का उपदेश दीजिए, मन से आगे क्या है। तो इन्होंने कहा संकल्पो वाव मनसो भूयात् यदा वै संकल्पयते अथ मनस्यति अथ वाचम ईरयति ताम उ नाम्नि ईरयति नाम्नि मंत्र एकम भवन्ति मंत्रेषु कर्माणि। तो गुरुजी ने कहा नारद, संकल्प जो है वो मन से भी बड़ा है। जब हमारे मन में किसी चीज के लिए कोई संकल्प होता है तभी तो मनन करते हैं। संकल्प होता है कि मैं ऋषि बनूं, ब्रह्मचारी बनूं, तो फिर मन मनन करने लगता है उसके बारे में। इसलिए संकल्प जो है, क्योंकि मन तो संकल्प और विकल्प दोनों उठाता है, पर संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है, तो संकल्प जो है वो मन से भी बड़ा है। संकल्पो भाव मनसो भूयात् यदा वै संकल्पयते, जब ये व्यक्ति संकल्प कर लेता है तो फिर अब ये बुद्धि का निर्णय हो गया ना संकल्प, तो अब विकल्प नहीं आएगा ये। तो यदा वही संकल्पयते अथ मनस्यति, फिर ये उसके ऊपर मनन करता है कि मेरा ये संकल्प है कि मुझे पहलवान बनना ही है, ये संकल्प है। तो फिर मन विचार करेगा कि भाई बनना ही है तो इतना व्यायाम किया कर, इतना दूध पिया कर, इतनी एक्सरसाइज किया कर। अथ संकल्पयते अथ मनस्यति वाचम ईरयति, और फिर जो इसने मनन किया वो फिर बोलने के लिए ये मन उसको प्रेरित करता है कि बता दो मैंने ऐसा संकल्प लिया है, तो बोलने के लिए प्रेरित करता है मन। वाचम ईरयति ताम उ नाम्नि ईरयति, और फिर वो जो वाणी है वो नाम्नि ईरयति, नाम में प्रेरित करती है, माने शब्द में, शब्द को प्रेरित करती है कि तू ये बोल वाणी से, तो फिर वो शब्द बोलता है, वैसा किसी नाम को बोलता है। और नाम्नि मंत्रः एकम भवन्ति, नाम में ये मंत्र एकम भवन्ति, एक ही भूत हो जाते हैं। जितने भी मंत्र हैं वो सब किस में संग्रहित हो जाते हैं? नाम में, क्योंकि सारे मंत्रों को क्या बताया ऋषि ने? नाम, नाम मात्र, शब्द मात्र। तो जितने भी मंत्र हैं तीनों वेदों में वो सब किस में संग्रहित हो जाते हैं? नाम में। नामनी, नाम में मंत्रा एकम भवन्ति, जितने भी मंत्र हैं वो सब नाम में एकत्रित हो जाते हैं, समा जाते हैं। मंत्रेषु कर्माणि, और जो मंत्रों में कहा है तो मंत्रों में सारे कर्म समा जाते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वो कहीं ना कहीं कहा है ना किसी ने, तो जितने भी हमारे कर्म हैं वो सारे किस में समा जाते हैं? मंत्रों में समा जाते हैं। तो इसलिए तानि है या एतानि संकल्पई एकायकानि संकल्पात्मकानि संकल्पे च प्रतिष्ठितानि।
संक्लिप्ताम द्यावा पृथ्वी संकल्पेताम वायुश्च आकाशश्च संकल्पन्त आपश्च तेजश्च तेषां संक्लिप्त्यै वर्षं संकल्पते वर्षस्य संक्लिप्त्या अन्नं संकल्पते अन्नस्य संक्लिप्त्यै प्राणाः संकल्पन्ते प्राणानां संक्लिप्त्यै मंत्राः संकल्पन्ते मंत्राणां संक्लिप्त्यै कर्माणि संकल्पन्ते कर्मणा संक्लिप्त्यै लोकः संकल्पते लोकस्य संक्लिप्त्यै सर्वं संकल्पते स एष संकल्पः संकल्पम उपास्व इति। तानि हवा एतानि, इसलिए नाम से लेकर के संकल्प पर्यंत ये सारे नाम वाणी मन संकल्प। तानि है वा एतानि, नाम से लेकर के मन तक ये सब संकल्पई एकायनानि, ये सारे संकल्प में ही, ये सब एकमात्र संकल्प में ही समाहित हो जाते हैं। माने इन सब का मूल क्या है? संकल्प है। संकल्प होगा वैसा मनन करेगा, मनन करेगा वैसा तो वाणी से बोलेगा, वाणी से बोलेगा वैसा ही कर्म करेगा। और ये सारे किस में प्रतिष्ठित हो जाते हैं? संकल्प में। संकल्पात्मकानि, ये सारे क्या हैं? संकल्प स्वरूप। यहाँ आत्मा का मतलब है स्वरूप। तो ये सारे क्या हैं? तानि है एतानि संकल्पात्मकानि, संकल्प स्वरूप ही हैं, संकल्प का ही विस्तार है ये पीछे जो बताई हैं। संकल्पे प्रतिष्ठितानि, और संकल्प में ही ये सारे प्रतिष्ठित हैं। संक्लिप्ताम द्यावा पृथ्वी, ये द्युलोक और पृथ्वीलोक भी क्या हैं? संकल्पित हैं। संकल्पिताम वायुश्च आकाशश्च, क्योंकि ये अपना अपना काम कर रहे हैं ना, तो ये किसके बल पे कर रहे हैं? संकल्प के बल पे। तो करें द्यावा पृथ्वी, द्युलोक पृथ्वीलोक सब संकल्प से जुड़े हैं। इनका संकल्प है कि मुझे घूमना ही है जब तक सृष्टि रहेगी। ऐसे ही पृथ्वी का, ऐसे ही द्युलोक का, ऐसे ही वायुश्च आकाशश्च संकल्पेताम, ये भी संकल्प वाले हैं। वायु, वायु का संकल्प मुझे बहना ही है अहर्निश। आकाश का संकल्प है कि मुझे सबको अपने अंदर समा लेना है। वायुश्च आकाशं च संकल्पन्त आपश्च तेजश्च संकल्पन्त, ये जल और तेज ये सब संकल्पित हैं। तेषां संक्लिप्त्यै वर्षं संकल्पते, इन सब के संकल्प से फिर वर्षा संकल्पित होती है। बारिश इन्हीं से ही होती है, सूर्य से, वायु से। सूर्य उसको तपता हुआ जल को भाप बना के उड़ाएगा, फिर वायु उसको उठाकर आकाश में ले जाएगा, तो वायु का भी सहयोग है, आकाश का भी सहयोग है, फिर वो बादल बनेगा, फिर वहाँ से संकल्पित होके बरसेगा। तेषां संक्लिप्त्यै वर्षं संकल्पते, इनके संकल्पित होने से या इनके संकल्प के आश्रय से वर्षं संकल्पते, वर्षा संकल्पित है। वर्षस्य संक्लिप्त्या अन्नं संकल्पते, और वर्षा के संकल्प से अन्न संकल्पित है। बारिश होती है तभी तो अन्न पैदा होते हैं। वर्षस्य संक्लिप्त्या अन्नं संकल्पते, अन्नस्य संक्लिप्त्यै प्राणा संकल्पन्ते, और अन्नों के संकल्प के साथ प्राणों का संकल्प जुड़ा है। अन्न से ही प्राण जिंदा है, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे अन्न नहीं खाए तो।